मिस्टीरियस ट्रेजेडी ऑफ वेनपनापा केव। तैरने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक हवाई में वेनपनापा के मीठे पानी की गुफा है। यहाँ ठंडी में मीठा और बढ़िया गर्म पानी होता है। 29 जनवरी 2017 को माउ आइलैंड पर संडे की अर्निंग मॉर्निंग बहुत ही शानदार थी। विलियम गैगरी जो कि एक बिजनेसमैन थे और उन्हें आउटडोर एक्सप्लोरेशन का भी शौक था, वो अपने 3 और दोस्तों के साथ हाना में थे। इन चारों को मन हो रहा था कि वो स्विमिंग करे, इसीलिए इन चारों ने वेनपनापा स्टेट पार्क में प्रवेश किया और वहां आराम से चारों कुछ देर तैरने का मजा लिए। फिर कुछ समय बाद इन चारों को सिंपल और आराम से तैरने में मजा नहीं आता, तो इन्होंने तय किया चलो आओ अब अंदर गुफाओं का मजा लेते हैं। फिर ये लोग थोड़ा और आगे चले गए जहाँ बहुत बढ़िया नजारा और सुंदर जंगल था, साथ ही खतरनाक गुफाएं भी थी। इन चारों में से किसी का भी प्लान नहीं था कि हम नहाते नहाते गुफा के अंदर भी जाएंगे। फिर गैगरी अपना फोन लेता है और उसको वाटर प्रोटेक्टर पॉलिथीन में डालता है और फोन का टॉर्च ऑन करता है क्योंकि गुफाओं के अंदर अंधेरा था। फिर वो चारों आगे बढ़ जाते हैं। एक के पास मोबाइल में टॉर्च होती है, बाकी तीनों लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं और बस ये लोग गुफा एक्सप्लोर करने के लिए बिना ये जाने अंदर चले जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और चारों गुफाओं का आनंद लेते हुए अच्छे अच्छे पेड़ पौधे देखते हुए अंदर जाते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद जैसे ही उनको अंधेरे का सामना करना पड़ता है तो चारों में से 2 लोग बाहर रुकने का फैसला करते हैं। इन चारों में से 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं और दोनों लड़कियां मना कर देती हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हमें डर लग रहा है। इसीलिए गैगरी और उसका दोस्त आगे जाने का फैसला करते हैं और वो दोनों लड़कियां बाहर ही इन दोनों का इंतजार करती हैं। फिर गैगरी और उसका दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं। इस एडवेंचर में इनके लिए आगे क्या खतरा इंतजार कर रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। इन केव्स में कोई अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये सुंदर सी दिखने वाली केव्स कब एकदम से डरावनी रूप में आ जाती है किसी को कुछ नहीं पता होता। और कई बार गुफा के छत गिरने का भी डर रहता है और तो और कई बार ऐसे रास्ते आ जाते हैं जिनको पार करना लगभग मुश्किल हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, यदि आप दिन रहते ही गुफा से बाहर नहीं आए तो आप देखेंगे कि गुफा की भौगोलिक स्थिति के कारण जैसे ही आप गुफा के एंट्रेंस से दूर जाने लगेंगे सूर्य की रोशनी लगभग तुरंत ही गायब हो जाएगी और फिर इस भयानक अंधेरे में खो जाना बहुत ही आसान होता है। फिर ग्रेगरी जब आगे चला जाता है तो उसको केव के अंदर एक छोटा सा रास्ता दिखता है जिसमें घुसना बहुत ही मुश्किल होता है, पर ग्रेगरी को ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगता है तो ग्रेगरी उसमें जाने का फैसला करता है और बहुत ही मुश्किल से उसके अंदर जाया जा सकता है। इस जगह से कई लोग वापस लौटते हैं और कई लोगों ने दावा किया है इसके आगे जाया जा सकता है, तो ग्रेगरी आगे जाने का डिसाइड करता है। फिर ग्रेगरी किसी तरह केव के अंदर चला जाता है और उसका दोस्त ग्रेगरी से थोड़ा पीछे होता है। फिर जब वो आगे जाता है तो उसको ग्रेगरी कहीं नहीं मिलता। फिर कई जगह ढूंढने और पूरी कोशिश करने के बाद जब ग्रेगरी उसे कहीं नहीं मिलता तो वह डर के जल्दी से बाहर की ओर जाना शुरू करता है। गुफा के बाहर एंट्रेंस द्वार पर इंतजार कर रहे दोनों लड़कियों को इस बात का डर था कि ग्रेगरी बाहर निकलेगा या नहीं। फिर जब वो ग्रेगरी के दोस्त को बाहर निकलते हुए देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि ऐसे गुफाओं से बाहर निकलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पर वो दोनों लड़कियां देखती हैं कि उसके दोस्त के साथ ग्रेगरी नहीं है। फिर ग्रेगरी का दोस्त उन लड़कियों को अंदर की सारी बातें बताता है और वो तीनों डरे हुए होते हैं। इन सबको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो डर के तीनों अंदर जाने का फैसला करते हैं। फिर वो तीनों एग्जैक्ट वही जगह पहुंचते हैं जहां ग्रेगरी लास्ट टाइम दिखा था। वहां पहुंचने के बाद ये तीनों ग्रेगरी को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनको कुछ दूर पर बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है और जैसे ही वो तीनों तेजी से रोशनी की ओर तैरने लगते हैं रोशनी और तेज हो जाती है। फाइनली जब वह लोग रोशनी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये रोशनी कुछ और नहीं बल्कि ग्रेगरी के फोन टॉर्च की है। और फिर ग्रेगरी के दोस्त इसी डायरेक्शन में ग्रेगरी को ढूंढते हैं। वो तीनों बहुत आवाज मारते हैं और कुछ देर परेशान होने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता और अभी तक उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद ग्रेगरी के साथ कुछ बुरा हुआ है। और फिर तीनों लोग तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए ग्रेगरी के फोन की टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखते हुए जल्दी ही बाहर निकल जाते हैं। केव से बाहर निकलते ही दोस्तों ने तुरंत हाना फायर फाइटर टीम को फोन किया जिनके थ्रू रेस्क्यू टीम से संपर्क किया जा सके। रेस्क्यू टीम को कहूलुलुई से सेंटर माउ तक हेलीकॉप्टर से 18 मील से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ती है,
लेकिन कॉल किए जाने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही हना की फायर फाइटिंग टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन आखिरकार उन्हें रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करना पड़ा। फिर जैसे ही रेस्क्यू टीम आई तो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही वह गुफा की ओर चले गए। रेस्क्यू टीम गुफा के अंदर और भी दूरी तक देख सकती थी। सबसे अच्छी बात, वह अपनी हाई क्वालिटी रोशनी की वजह से पानी के नीचे और भी दूरी तक देख सकते थे। और फिर 1 घंटे बाद उन्हें अचानक से पानी की गहराई में एक ह्यूमन बॉडी दिखती है। वह बॉडी किसकी हो सकती थी? दुर्भाग्य से वह विलियम ग्रेगरी की लाश थी। ग्रेगरी को गुफा के एंट्रेंस से लगभग 75 फीट की दूरी पर पाया गया। यह दोपहर के 1 बजे के बाद ही खोजा गया था और यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। केव में छोटे रास्ते होने के कारण ग्रेगरी का शरीर शाम 5 बजे के बाद ही निकाल पाया गया। और गुफा के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण ग्रेगरी की मौत हो गई? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसमें कई रिसर्च किया गया लेकिन फिर भी इसका जवाब नहीं मिला। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।